राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। 7 अगस्त शनिवार को इंडियन इंटरनेशनल सेंटर में तंत्र सत्य की खोज विषय पर चर्चा हुई। इस अवसर पर वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के चेयरमैन व ब्रिटिश साइकोलॉजिकल सोसाइटी के सदस्य डॉक्टर दिवाकर शुक्ल, तंत्राचार्य गणेश दुबे, एक्टर मुकेश त्यागी, प्रकाश भारद्वाज, विवेक दीक्षित, दिव्या शुक्ल, आरजी दिलीप सिंह जैसी हस्तियां मौजूद रहे। चर्चा के दौरान तंत्र शब्द के अर्थ, इससे जुड़े तथ्यों व सत्य पर बातचीत हुई। साधना से सिद्धियां प्राप्त होती हैं। व्यक्ति सिद्धियां इसलिए प्राप्त करना चाहता है क्योंकि या तो वह उसे सांसारिक लाभ प्राप्त करना चाहता है या फिर आध्यात्मिक लाभ। तंत्र साधना, मंत्र साधना, यंत्र साधना और योग साधना। सवाल यह है कि तंत्र साधना क्या है? साधारण अर्थ में तंत्र का अर्थ तन से, मंत्र का अर्थ मन से और यंत्र का अर्थ किसी मशीन या वस्तु से होता है। तंत्र मानता है कि भौतिक शरीर ही हमारे सभी कार्यों का एक केंद्र है, अतः इस शरीर को इस तरह से स्वस्थ रखना बहुत जरूरी है। जैसा कि हम जानते हैं कि हम एक न्यू एरा में जी रहे हैं, पर हमारी जड़ें कहीं ना कहीं भारतीय संस्कृति की नींव से जुड़ी हुई हैं। धर्म, संस्कृति, ज्ञान सभी हमें भारत के शास्त्रों से मिले हैं और हम जीवन की हर दिशा में इन्हीं ज्ञान विज्ञान पर निर्भर भी हैं। इसी ज्ञान के सागर से हम आज इस विषय पर बात करने के लिए, समझने के लिए इकट्ठा हुए हैं। तंत्र सत्य की खोज, रियलिटी या मिथ, ये क्या है? जी हाँ, आज ये बहुत ज़रूरी है कि हम कोई भी विद्या या शास्त्र को समझने के लिए उसकी वास्तविकता और मिथ को समझ लें। तंत्र भी एक तरह का विज्ञान है क्योंकि इस विद्या में भी नियम हैं, सिद्धांत हैं, प्रयोग हैं और परिणाम हैं। पहला सवाल मैं शुक्ल जी से करूंगी, डॉक्टर शुक्ल से। सात्विक तंत्र के बारे में हमें आप कुछ बताएं। हम सड़क पे चल रहे हैं और उस पर कोई गड्ढे नहीं है। वो एक यात्रा हमारी है। मंत्र का मतलब होता है इंस्ट्रूमेंट ऑफ माइंड। जो मन का जो तार है उसको इंस्ट्रूमेंट ऑफ माइंड। यंत्र इंस्ट्रूमेंट हो गया, सॉरी, यंत्र जो है एक फिजिकल, जैसे सिंबल्स को हम लोग यूज करते हैं, और तंत्र है वो कॉम्बिनेशन। अब इसमें जब सात्विकता की हम लोग बात करते हैं, बेसिकली अनफॉर्चुनेटली फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तंत्र को केवल हमारे वेस्ट में और पूरी दुनिया में एक बहुत निगेटिव एनर्जी के साथ जोड़ा गया। So when you say that I am learning tantra, तो ये लगता है कि he is going to harm somebody। एक माइंडसेट जो बना हम लोगों का, उसका कारण ये था कि हमने तंत्र को सही ढंग से समझा नहीं। तंत्र को अगर आप देखें, इसकी फाउंडेशन को अगर देखते हैं, तो हमारे साथ यानी पुरुष यहाँ बैठे हुए हैं, ये तो सबके मास्टर हैं, लेकिन ये अगर शैविक तरफ में देखते हैं, भगवान शंकर को मानते हैं, परम योगी के रूप में मानते हैं, तो विज्ञान भैरव आपने सुना होगा, विज्ञान भैरव तंत्र वो क्या है? एक संवाद है, एक एनर्जी है, मेल एंड फीमेल की एनर्जी है। भगवान शंकर का माँ पार्वती के साथ एक संवाद है। अब वो होता क्या है? हम लोगों के, जैसे हमारे साथ डॉक्टर साहब बैठे हैं, मेल एंड फीमेल एनर्जी एग्जिस्ट कर देना। एक मूलाधार एनर्जी है जिसको हम माँ बोलते हैं। माँ क्या चाहती है? वो चाहती है मेरा बच्चा मेरे साथ ही रहे। मतलब मेटलिस्टिक जो हमारी जितनी भी चीज़ें हैं, उसकी कहीं ना कहीं उसका जो जड़ है वो मूलाधार है। स्टेबिलिटी भी वहीं से आती है। लेकिन पिता क्या चाहता है? वो चाहता है वो आकाश में है, ऊपर चले। मतलब दैट इज द जर्नी। तो एक केंद्र है हमारा जिसको हम लोग कहते हैं, अगर आप देखें कि बेसिकली ज़्यादातर हम लोग क्या 5 सेंसेस के साथ जुड़े हुए हैं। हमारी 5 सेंसेस आंखें देख रही हैं, और एज ए साइकोलॉजिस्ट आई कैन से कि 70% हमारी जो अटेंशन है वो आंखों के थ्रू जाती है। मन जहाँ आपकी आंखें जाएंगी, मन वहीं चला जाता है। तो ये 5 सेंसेस हम लोगों को कहीं ना कहीं इस धरती पे, जिसको हम लोग माया बोलते हैं, माँ का रूप है, वो चाहती है कि आप यहीं रहें, इस धरती पे रहें, क्योंकि यही मैनिफेस्टेशन है। पूरे मेडिटेशन की जो शुरुआत है, वो पूरे वर्ल्ड में किसी भी चीज़ को आप देख लें, 112 जो मेडिटेशन टेक्निक्स हैं, विज्ञान भैरव से जहाँ शुरू है, विज्ञान तंत्र जिसको हम लोग बोलते हैं, तो सात्विक तंत्र की यात्रा की शुरुआत वहीं से है। एंड इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आपको एक गुरु की आवश्यकता होगी, क्योंकि गुरु के बगैर, जैसे आप गाड़ी भी चलाना सीखते हैं, अपने आप नहीं सीख सकते, क्योंकि उसमें खतरे का बहुत ज़्यादा, मतलब यू आर गोइंग टू पुट योरसेल्फ एंड अदर पीपल एट रिस्क। तो इसलिए एक गुरु की आवश्यकता होती है जो आपको ऊपर की यात्रा के साथ लेके जाए। दैट इज फॉर सात्विक। तो यात्रा हमारी आंतरिक है।
तो जैसे ओशो ने एक बार ये कहा था, बड़ा सुंदर बोला था, अभी भी मेरे दिमाग में है। उन्होंने एक बार बोला था कि वेस्ट में क्या हुआ कि यहाँ पर हर चीज़ तर्क पे है और हर आदमी जो है वो एक फिजिकली कंफर्टेबल है। जैसे हमारे यूके में आप भूखे नहीं मर सकते, लेकिन अंदर से खाली है। इंडिया में क्या हुआ या भारत जैसे देश में क्या हुआ कि आदमी भूखा है लेकिन अंदर से भरा हुआ है। और जब तक इन दोनों को आप इकट्ठा लेके नहीं आएंगे कि अंदर की भी भूख और प्रॉस्पेरिटी का डेफिनेशन जो आप कह रहे हैं, प्रॉस्पेरिटी की डेफिनेशन है अभाव का अभाव। मतलब जो चीज़ जिस दिन हमारे अंदर ये फीलिंग आ जाए कि हमारे अंदर कोई कमी नहीं है, ईश्वर से जब जुड़ गए, जब when you're connected with the universal energy, तो कुछ रहा ही नहीं आपके साथ। तो इस तंत्र को उसी लेवल पे लेके गुरुजी जैसे महापुरुष हमारे जीवन में हैं, एक उन्होंने एक शुरुआत करी है। वेदों को, वैदिक संस्कृति को रिवाइव करने की ज़रूरत है। हमारे साथ भारद्वाज जी जैसे लोग जुड़े हैं जो इस चीज़ों को आगे लेके जाएंगे, साइंटिफिकली और क्लिनिकली प्रेजेंट करेंगे और अविद्या का नाश करके विद्या के थ्रू तंत्र को हम किसी भी लेवल पे लेके जा सकते हैं। हर प्रोफेशन में अच्छे और बुरे लोग होते हैं, चाहे वो कोई भी प्रोफेशन हो, चाहे वो लॉयर हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे वो पुलिस में हो, चाहे पॉलिटिशियंस हों, चाहे वो सनातन किसी धर्म से जुड़े हों, कि हर जगह अच्छे और बुरे व्यक्ति होते हैं। तो कुछ तंत्र मंत्र के लोगों की वजह से पूरे तंत्र को बदनाम करना ठीक नहीं है, या किसी एक या दो व्यक्ति की वजह से किसी एक पूरे प्रोफेशन को कलंकित करना उचित नहीं है। तो तंत्र मंत्र को पुनः जीवित करने का प्रयास तो हमें करना ही पड़ेगा। और जो तंत्र के जो लोग हैं, जो तंत्र की चीज़ों को आगे लेकर जा रहे हैं, उनको आपके सहारे और आपके साथ की ज़रूरत है, क्योंकि वो पुनः स्थापित कर सकें। और एक बार जब तंत्र पुनः स्थापित हो जाएगा तो शायद हम वापस देश को सोने की चिड़िया या इस पृथ्वी का गौरव बना सकेंगे।